नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम पहली दो वीडियो में आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स क्या हैं और ए और एन का जो यूज़ मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमने आर्टिकल द के यूज़ को छोड़ दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल द के यूज़ के बारे में बता रहा हूँ कि आर्टिकल द का यूज़ हम मुख्य रूप से कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों, यूनिक थिंग्स वो होती हैं जो इस ब्रह्मांड में अपने तरह की अकेली चीज़ें होती हैं और ये सबकी जानकारी में होती हैं। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, द सन, द मून। तो इस तरीके से हम इनके आगे कर सकते हैं। जिस तरीके से ताजमहल है, ताजमहल वर्ल्ड में अपने तरह का एक यूनिक आइटम है। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है आर्टिकल द का यूज़। हम नदी, पहाड़, सागर, झील इनके नाम से पहले करते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना होता है हमें कि आर्टिकल द का प्रयोग कभी भी किसी चोटी के नाम से पहले नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या उसके गोत्र को बिलोंग करती हैं और ऐसे में प्रॉपर नाउन बन जाता है और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं आता है। तो दोस्तों, यहाँ द गंगेज ये नदी हैं, द हिमालयाज ये पर्वत का नाम है, द बे ऑफ बंगाल ये खाड़ी या सागर का नाम है और द कैस्पियन सी ये सागर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नदी, सागर, झील, पर्वत आदि का अगर नाम आ रहा है तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड का जिक्र करते हैं तब इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि अगर ये बस स्टैंड या स्टेशन या एयरपोर्ट का नाम किसी व्यक्ति या शहर के नाम पर है तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, आई एम एट द स्टेशन, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अगर हमें कोई पूछता है वेयर आर यू, तो इन द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन से आई एम एट द स्टेशन। तो इस प्रकार हम स्टेशन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है हमारा आई हैव रीच्ड द बस स्टैंड। लेकिन यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है वो हम देख रहे हैं, आई हैव रीच्ड द राजामंडी स्टेशन। यहाँ राजामंडी स्टेशन ये एक व्यक्ति के नाम पर है, स्थान के नाम पर है। स्थान के नाम पर होने की वजह से यहाँ जो हमारा आर्टिकल का जो यूज है वो करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर जब आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं तो आई हैव रीच्ड राजामंडी स्टेशन, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ रहा है और यहाँ पर आर्टिकल द का जो यूज है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम और आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में चल रहे हैं। दोस्तों, आर्टिकल द का प्रयोग हम ऐतिहासिक इमारत या ऐतिहासिक युद्ध या ऐतिहासिक वंश के नाम से पहले भी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विशेष होते हैं, इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है और इन चीज़ों का कभी भी रिपीटिशन नहीं होता है कि कोई एक ही लड़ाई दो बार लड़ी गई हो या किसी ऐतिहासिक इमारत का निर्माण एक साथ चार जगहों पर हुआ हो या फिर किसी ऐतिहासिक वंश, ऐसा नहीं है कि सभी वंश ही एक ही वंश के नाम पर चल रहे हों। तो ये चीज़ें यूनिक होती हैं और जैसा कि मैंने पहले ने हमें बताया कि सभी यूनिक चीज़ों के नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ भी हमारा आर्टिकल द बनता है। तो दोस्तों, इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करेंगे और इन चीज़ों में कोई कठिनाई वाली बात नहीं होती है
कि ये याद करना है वो करना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो सारी यूनिक चीज़ें और जो फैमिलियर चीज़ें हैं फेमस हैं। और सबसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, बस प्रॉपर नाउन से बचना है। दोस्तों अगर हम इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे और इनका अगर किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा और वहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है, अगर उसी के एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं कि आई हैव नेवर सीन ताजमहल, तो ग्रामर के नियमानुसार ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका दोस्तों ये सही फॉर्म जो होगा वो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, और जो सेकंड फॉर्म है, जो सेकंड एग्जाम्पल है वो दिखा रहा है हमारा कि वर्ल्ड वार सेकंड वाज स्टार्टेड इन 1939। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पर आर्टिकल द की एब्सेंस की वजह से ये रॉन्ग है। और अगर इसका हमें सही तरीके से सेंटेंस को लिखना है, ग्रामेटिकली अगर हमें इसको करेक्ट लिखना है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से लिखा जाता है, द वर्ल्ड वार सेकंड वाज स्टार्टेड इन 1939। दोस्तों धार्मिक पुस्तक, अखबार या ग्रंथ के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द बाइबल, द गीता, द रामायणा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं बाइबल है, गीता है, ये हमारे धार्मिक पुस्तक हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया है वो अखबार का नाम है। तो इनसे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों वाद्य यंत्रों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हम उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, द हारमोनियम, द वीणा, एटसेट्रा। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। द प्लस एस टी। एग्जाम्पल देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय इन माई विलेज। तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज हुआ है वो भी वही बात है कि सुपरलेटिव डिग्री होती हैं वो अपने में यूनिक होती हैं, और यूनिक होने की वजह से हम इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं इसके कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कब नहीं करेंगे। मेन चीज़ यह है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग तब नहीं करते हैं जब इससे पहले वेरी का प्रयोग हो। तो वेरी और सुपरलेटिव के बीच में कभी भी द नहीं लगाते हैं। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अगर वेरी के साथ हो रहा है तो ये गलत है। सही यूज होगा सी इज़ द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ नाउन से पहले सुपरलेटिव और सुपरलेटिव
से पहले वेरी है और उससे पहले आर्टिकल द आया है, तो सही सीक्वेंस हमारा यही होता है दोस्तों। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि कोई पजेशन आया है या पजेसिव केस का प्रयोग हुआ है, ऐसे केस में भी हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दोस्तों यह कारण यह है, अगर हम गौर से देखें तो माई यहाँ पर पजेसिव डिटरमाइनर है और आर्टिकल भी डिटरमाइनर है, द भी डिटरमाइनर है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं डबल डिटरमाइनर कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि किसी नाउन को निश्चितता देने के लिए केवल एक डिटरमाइनर काफ़ी होता है। अब उसमें अगर हम डबल डिटरमाइनर यूज़ कर देते हैं तो सेंटेंस हो जाता है हमारा सुपरफ्लुअस, यानी अननेसेसरी आर्टिकल लेने वाला या अननेसेसरी डिटरमाइनर लेने वाला। तो ऐसी कंडीशन में ये जो यूज है वो हमेशा रॉन्ग होता है दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री में जब भी इस तरह की रचना आए CD प्लस ऑफ द टू, तब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। अगर इसमें कहीं जरा सा भी एक भी जगह पर कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से सेंटेंस गलत होगा। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, ये सेंटेंस हमारा सही है। और अगर इसी में हम ये देखें कि ही इज़ बेटर ऑफ द टू बॉयज़, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में एक दूसरा यूज आता है हमारा आर्टिकल द का, और दोस्तों वो यूज है समानांतर रचनाएं जब हमारी होती हैं, जब प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत अगर हमारी कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है और उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत हो रही है कंपैरेटिव डिग्री से तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कंपैरेटिव डिग्री से ही शुरू होगा, अन्यथा हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ हमें वर्ड ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना होता है दोस्तों। दोस्तों आर्टिकल द के यूज में अगर कहीं ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हम उस ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं रोमन अंकों का प्रयोग हो रहा है तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं सी वाज द फर्स्ट टू हेल्प मी, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट यूज़ होगा क्योंकि हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया हुआ है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि सी वाज फर्स्ट टू हेल्प मी, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट से पहले हमारा आर्टिकल ना होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ रोमन अंक का प्रयोग हुआ है और रोमन अंक से पहले हमने द का यूज जो किया है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस है 5th चैप्टर हैज़ बीन फिनिश। तो दोस्तों वैसे तो आर्टिकल द के यूज़ बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताए हैं और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं
तो आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।